हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए बाबू लोग जनरल अवेयरनेस के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस है, वो सारे एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो जाए, चाहे वो किसी स्टेट का पीएससी एग्ज़ाम हो जाए, चाहे वो यूपी पुलिस हो जाए, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो जाए, चाहे हम लोग का उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड पुलिस हो जाए, चाहे वो आपका यूपीएससी हो जाए, जिसमें भी कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जनरल अवेयरनेस है, वो सारे एग्ज़ाम के लिए बाबू लोग मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट 1 आज आप सभी के लिए लेकर आए बाबू लोग। तो अपना भाई को सपोर्ट भी कीजिए बाबू लोग, अपना दोस्तों यारों के साथ कंटेंट को, वीडियो को साझा भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ड्यूरिंग द खरीफ सीजन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक टॉपिक है खरीफ क्रॉप का, ठीक है। मैं मोटा मोटा सा आप लोग को थोड़ा करके, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट वर्जन में आप लोग को समझा देता हूँ। खरीफ से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग याद रखना है। खरीफ से जब भी खरीफ क्वेश्चन आप लोग देखोगे, खरीफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को याद रखना है। कब ये बोआ जाता है, खरीफ कब बोआ जाता है बाबू लोग। खरीफ को बोआ जाता है बाबू लोग जून जुलाई में, ठीक है। कब बोआ जाता है बोलिए, जून जुलाई में बोआ जाता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, खरीफ को मानसून क्रॉप भी बोला जाता है, मानसून क्रॉप भी बोला जाता है। ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है, खरीफ को मानसून क्रॉप भी बोला जाता है बाबू लोग। और क्या याद रखना है, खरीफ को जून जुलाई में बोआ जाता है, मानसून क्रॉप भी बोला जाता है। और खरीफ को कुछ एग्जाम्पल हम आप लोग को लिख दे रहा है, खरीफ के कुछ एग्जाम्पल आप लोग को हम लिख दे रहे हैं बाबू लोग। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो हो गया प्याडी बाबू लोग। उसके बाद हो गया अपना सोयाबीन, सोयाबीन हो गया बाबू लोग। शुगर केन हो गया, कौन हो गया बाबू लोग, शुगर केन, ठीक है, याद रखना है बाबू लोग। और भी बहुत सारा है, आप लोग अगर बोलोगे, आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में बोलोगे जो गुरुजी हम लोग को खरीफ क्रॉप के ऊपर एक छोटा सा वीडियो चाहिए, गुरुजी हम लोग को रबी क्रॉप के ऊपर एक छोटा सा वीडियो चाहिए, और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन चाहिए, अगर आप लोग कमेंट में बोलोगे तो हम उसके बनाएंगे, ठीक है। खरीफ और रबी क्रॉप के ऊपर और एक क्रॉप होता है बाबू लोग जेट क्रॉप, जिसमें से भी क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। तो खरीफ, रबी और जेट क्रॉप के ऊपर मैं आप लोग के लिए कंटेंट बना दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखना है गुरुजी कृपया हम लोग के लिए गुरुजी बना दीजिए। अपना बड़े भाई जैसा मांगिए ना, कमेंट सेक्शन कीजिए ना बाबू लोग। आप सभी से निवेदन है, मेरा हर एक छट्टाओं से निवेदन है, जो टॉपिक के ऊपर कंटेंट चाहिए आप लोग कमेंट करके लिखिए, मैं कोशिश कराऊँ, मैं कोशिश करूँगा बाबू लोग आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए खरीफ सीजन आप लोग को खरीफ खरीफ क्रॉप के लिए क्या पढ़ना है। खरीफ क्रॉप के लिए पढ़ना है कब सोन होता है, जून जुलाई में सोन होता है। खरीफ क्रॉप को मानसून क्रॉप भी बोला जाता है, एक पॉइंट आप लोग को दे दिया, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। और खरीफ का कुछ एग्जाम्पल आप लोग को बोल दिया गया है, खरीफ क्रॉप का कुछ एग्जाम्पल बोल दिया गया, पैडी, सोयाबीन, शुगर केन एक्सेट्रा बोल दिया गया बाबू लोग, ठीक है। और भी बहुत सारा है, ठीक है। मिलेट भी लिख के रखिए, चलिए चलिए मिलेट भी लिख के रखिए बाबू लोग, ठीक है। मिलेट भी लिख के रखिए, मिलेट भी लिख दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर बोलेंगे, खरीफ सीजन इन इंडिया कौन होगा आंसर गुरुजी, कॉटन होगा बाबू लोग, ठीक है। कौन होगा बोलिए आप लोग, कॉटन होगा। कॉटन से एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के लिए, कॉटन से एक क्वेश्चन आ सकता है। इन्हें व्हाइट गोल्ड क्रॉप भी बोला जाता है। कैसा क्रॉप बोला जाता है बाबू लोग, वाइल्ड गोल्ड क्रॉप भी बोला जाता है, वाइल्ड गोल्ड क्रॉप भी बोला जाता है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a straight chain alkane containing 12 carbon atoms that are used as a major component in kerosene and some jet fuel research and also in the rubber and the paper processing industry? बहुत ही इंपॉर्टेंट, containing 12 carbon atom, इसको देखना है आप लोग को, की पॉइंट है containing 12 carbon atom that are used as a major component in kerosene and some jet fuel research and also in the rubber and paper processing industry। कौन है गुरुजी, स्ट्रेट चेन एल्केन बोला जा रहा है, स्ट्रेट चेन एल्केन बोला जा रहा है। आंसर होगा बाबू लोग आप लोग के लिए दो डेकेन। क्या होगा आंसर बोलिए बाबू लोग आप लोग के लिए, दो डेकेन, दो डेकेन हो जाएगा आप लोग के लिए करेक्ट आंसर।
इसी क्वेश्चन से और एक क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन बोलने के लिए बोला जाता है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन? आप लोग कृपया पेन कॉपी लेकर बैठिए बाबू लोग। मैं जो जो पॉइंट बोलता जा रहा हूँ आप लोग इस क्वेश्चन के साथ साथ वो पॉइंट ऐड करते चलिए, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठिए। चलिए देख लेते, एल्केन का जनरल फॉर्मूला हम लिख रहे हैं बाबू लोग। हाँ, एल्केन का क्या लिख रहे हैं बाबू लोग? जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं। चलिए देख लीजिए, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है गुरुजी? एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। CnH2n+2। एल्केन किसके अंतर्गत आता है गुरुजी? एल्केन आता है हाइड्रोकार्बन की अंतर्गत। एल्केन किसके अंतर्गत आता है बाबू लोग? एल्केन आता है हाइड्रोकार्बन की अंतर्गत। लिख दे रहे हैं, देखिए हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे अपने बड़े भाई से, अपना दोस्त से, ठीक है, अपना गुरुजी से गुरुजी हम लोग को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के ऊपर तथा हाइड्रोकार्बन के ऊपर भी एक कंटेंट चाहिए, कृपया कमेंट कीजिए बाबू लोग। इसीलिए तो मैंने कमेंट सेक्शन को ऑन करके रखा है ना आप लोग के लिए। कमेंट कीजिए कौन सा जगह में आप लोग को दिक्कत हो रहा है और टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं पूरा कोशिश करूँगा, हम लोग का जो टीम है पूरा कोशिश करेगा आप लोग के लिए वो कंटेंट बढ़िया से समझाने के लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में बाबू लोग, शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में आप लोग को बढ़िया से वो कंटेंट को समझ जाए आप लोग, ऐसा कंटेंट हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग को भी मोटिवेशन चाहिए आप लोग की तरफ से बाबू लोग, इसीलिए बोला जा रहा है कृपया कंटेंट को, वीडियो को अपना दोस्त यारों के साथ साझा कीजिए। आप लोग व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, वहाँ पर डालिए स्टेटस में बाबू लोग, ठीक है, तब हम लोग को भी मोटिवेशन आएगा। चलिए 2 डेकेन आंसर हो गया, 12 कार्बन एटम एल्केन वाला 2 डेकेन आंसर हो गया। जनरल फार्मूला क्या हो गया गुरुजी एल्केन का? जनरल फार्मूला एल्केन का CnH2n+2 हो गया, ठीक है। किसका हो गया बाबू लोग? एल्केन का जनरल फार्मूला हमने लिख दिया आप लोग के लिए CnH2n+2। एल्केन किसके अंतर्गत आता है? कोई अगर इंटरव्यू में पूछे क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत में और 2 टाइप होता है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतना हम बड़ा नहीं बोलेंगे बाबू लोग, हम कंटेंट को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहे हैं आप लोग के लिए। हाइड्रोकार्बन के ऊपर एक अलग सा कंटेंट दे दिया जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। मीर कासिम नेम इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स ऑफ इंडिया? मीर कासिम, याद रखिएगा, मीर कासिम नेम इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स ऑफ इंडिया? मीर कासिम किसके साथ एसोसिएटेड है? बैटल ऑफ बक्सर के साथ बाबू लोग। किसके साथ बोलिए आप लोग, मेरे साथ बोलते चलिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बैटल ऑफ बक्सर के साथ एसोसिएटेड है। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी बैटल ऑफ बक्सर किन के बीच में हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर किन के बीच में हुआ था? ये आप लोग का जानने का पूरा अधिकार है। हम थोड़ा छोटू सा पॉइंट आप लोग के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर किन के बीच में हुआ था बाबू लोग? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश, देख लीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा हम ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC बोलेंगे, आप लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग भी समझ जाओगे, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कॉम्बाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम। कॉम्बाइंड आर्मीज ऑफ किसका? कॉम्बाइंड आर्मी ऑफ किनका बोलिए? मीर कासिम का। किनका बोलिए? मीर कासिम का। कॉम्बाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम था, उसमें शौजा था एंड द मुगल एम्पायर शाह आलम II था। कौन था बोलिए? मीर कासिम। कॉम्बाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम था, ये शौजा उद्दौला था एंड द मुगल एम्पायर शाह आलम II था। मुगल एम्पायर कौन था बोलिए? शाह आलम II था। इसका मतलब मीर कासिम नाम किसके साथ एसोसिएटेड है? कौन सा वार के साथ एसोसिएटेड है बोलिए आप लोग? बैटल ऑफ बक्सर के साथ एसोसिएटेड है। किन के बीच में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था बोलिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कॉम्बाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम। तथा मीर कासिम के साथ कौन कौन हेल्प किए थे मीर कासिम को? शौजा उद्दौला एंड द मुगल एम्पायर शाह आलम II। तत्कालीन टाइम का जो मुगल एम्पायर था शाह आलम II उनको हेल्प किया था। किनको हेल्प किया था बोलिए? मीर कासिम को हेल्प किया था। आशा करता हूँ समझ में आया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वाज द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन एक्सेप्टेड? इन व्हिच सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वाज द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन एक्सेप्टेड? कहाँ पर, कौन सा सेशन में हुआ था गुरुजी? 8 अगस्त का 1942
बॉम्बे सेशन था। कौन सा सेशन था बाबू लोग? बॉम्बे सेशन था, ठीक है। तत्कालीन टाइम बॉम्बे सेशन में था, जिसे हम लोग अगर मुंबई देखे बॉम्बे मुंबई, ठीक है। अभी प्रेजेंट में क्या बोला जाता है? बॉम्बे को मुंबई बोला जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who in the 1860s undertook a thorough investigation of the gas law, expressing the relationship of pressure and temperature and volume in carbon dioxide। एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेक करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 1860s में। सोचिए इतना साल पीछे में, 1860s में कौन किए थे? थॉमस एंड्रू किए थे, ठीक है। याद रखिएगा बाबू लोग, कौन किए थे बोलिए आप लोग? थॉमस एंड्रू किए थे, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया। थॉमस एंड्रू साहब ने किया था 1860s में। किनके ऊपर किया था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर किया था। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया क्या है बाबू लोग? CO2 हो गया, ठीक है। एक केमिकल फार्मूला के ऊपर एक बहुत बढ़िया बाबू लोग एक कंटेंट डाला हुआ है इसी चैनल पे, कि भाई उसको जाके आप लोग विजिट कीजिए, ठीक है। कोई भी एग्जाम में जो महत्वपूर्ण केमिकल फार्मूला पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, उस जगह में आप लोग को मिल जाएगा। थोड़ा केमिकल फार्मूला वाला जो कंटेंट डाला हुआ है उसको थोड़ा विजिट कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, ठीक है। CO2 के ऊपर किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? थॉमस एंड्रूज साहब ने। कौन सा ईयर में एक्सपेरिमेंट किया था? 1860s में। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम को मॉनिटर कर रहा था उन्होंने, और उनका रिलेशनशिप देख रहे थे उन्होंने, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा तो कृपया बाबू लोग थोड़ा लाइक भी कीजिए, कर दीजिए, ठीक है। अपना गुरुजी को थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। आप लोग गुरुजी बोलो, दोस्त बोलो, भाई बोलो, कुछ भी बोलो, अपना बड़े भाई बोलो, ठीक है। थोड़ा अपना गुरुजी के सपोर्ट भी कर दीजिए, अपना दोस्त यारों के साथ कंटेंट को साझा भी कर दीजिए, और अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद बाबू लोग।